हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकेंड वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी के अंदर पूरे हफ्ते के अंदर क्या मूवमेंट रही और वो कहां तक आगे जाने की उम्मीद है उसकी, और साथ साथ बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। ये निफ्टी के अंदर कुछ खास मूवमेंट तो नहीं रही, लेकिन स्टॉक्स के अंदर जो मैं आज बताऊंगा उसके अंदर मूवमेंट क्यों रही, उनकी क्या वजह थी, सारे टेक्निकल रीजन आपको बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है बहुत लर्निंग वाली होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। देखिए, निफ्टी का मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो आज लास्ट कैंडल बनी है पूरी वीक की, वो एक डॉजी कैंडल बनी है। डॉजी मतलब इसके अंदर पूरे हफ्ते के अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं रही। ये स्टॉक 22,700, 22,800, 22,900 के बीच में ही चलता रहा। 300 पॉइंट्स के अंदर ही निफ्टी की मूवमेंट होती रही। तो इसके अंदर मैं आपको एक एलिट वेव आज लगा के दिखाऊंगा वीकली के अंदर, कि उसके अंदर मार्किंग कैसे करते हैं और आगे इसकी दिशा का पता करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे एलिट वेव के अंदर। देखिए, अब एलिट वेव के अंदर हम इंपल्स वेव देखेंगे, क्योंकि मार्केट जो स्टॉक निफ्टी ऊपर गई थी, तो हम ये इंपल्स वेव को हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे लोएस्ट पॉइंट से हम इसकी शुरुआत करेंगे निफ्टी की। ये देखिए, यहाँ से आएगा 0, फिर उसके बाद 1, 2, और थर्ड वेव सबसे ऊपर होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आके फोर्थ का एंड यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हो सकता है हो जाएगा, और एंड में ये फिफ्थ इसकी जर्नी स्टार्ट करेगी। देखिए, फिर आपको मैं एलिट वेव के बारे में पूरा बता देता हूँ मैं ये। वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एलिट वेव का, लेकिन आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से 0 पॉइंट से हमने उठाई वन वेव, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव जो होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है, जिसके अंदर निफ्टी या पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक होता है वो सबसे ज्यादा भागता है। इसके अंदर सेलर्स की जगह नहीं होती, बहुत ही कम सेलर्स होते हैं, सिर्फ बायर बायर होते हैं। और आरएसआई भी देखिए ओवरबॉट जोन के अंदर होती है। मैं आपको एक चीज, एक प्रो टिप देता हूँ। जब भी निफ्टी या किसी इंडेक्स के अंदर थर्ड वेव चल रही होती है, ये थर्ड वेव, तो ये जो आरएसआई होता है ये ज्यादातर ओवरबॉट जोन के अंदर ही होता है। देखिए, ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक चलता रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप कहेंगे यहाँ से नीचे जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे नहीं गया स्टॉक और या निफ्टी, क्योंकि ये थर्ड वेव चल रही थी। ठीक है, और ये फोर्थ वेव का यहाँ पर आके रुक गई है। अब फोर्थ वेव की मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर फेबोनाची के अंदर फोर्थ वेव में आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से इसका एंड समझा, सेकंड वेव का एंड हुआ। हमने यहाँ से थर्ड वेव की शुरुआत से इसको करके ड्रैग कर दिया, और यहाँ पर आके हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये निफ्टी कहां पर आके रुक रही है। ये देखिए 0.382 का इसका लेवल होता है, जहां पर वेव 3 के बाद फोर्थ की जो रिट्रेसमेंट होती है वो यहाँ पर आके रुक जाती है। तो बार बार जो स्टॉक है वो यहीं पर आकर रुक के इसने एक डॉजी कैंडल बनाई है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, अब आप इसको ध्यान से देखना। ये जो लेवल है, यहाँ पर आके निफ्टी आके बार बार रुक रही है, और इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही। तो हम यहाँ से एक उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ से इसका जो वेव फोर्थ की जो रिट्रेसमेंट है, मतलब जो इस नीचे जा रही है, यहाँ पर आके इसका एंड हो सकता है, और आने वाले वीक में या मंथ के अंदर निफ्टी अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकती है। अगर इसने अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी, तो ये निफ्टी इस जो लेवल है अपना, ये जो पुराना जो इसका जो रेजिस्टेंस है, ये वाला लगभग 26,000 के आसपास, इसको तोड़ सकती है। ये आने वाले टाइम में हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इसको यहाँ से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब मैं इसको एक बार आपको ना डेली चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि डेली चार्ट के अंदर इसके अंदर क्या हुआ था। ये देखिए, डेली चार्ट के अंदर पूरा, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया डेली चार्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। डेली चार्ट में अगर इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आज भी वो उसी लाइन को सपोर्ट लेके बैठा हुआ है जो काफी टाइम से इसकी सपोर्ट बनी हुई है। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट दिखा दी इसकी। ये निफ्टी बार बार यहाँ पर आती है, फिर उसके बाद बाउंस हुई, फिर दोबारा ऊपर है, फिर बाउंस हुई, बार बार यहीं पर ही आके रुक रही है। तो 22,800 का इसका जो लेवल है, 22,800, 22,700 के आसपास का जो इसका लेवल है, ये इसकी सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आने वाले मंडे के अंदर अगर यहाँ से अगर इसके अंदर एक बाउंस बैक आ गया, तो वेव फिफ्थ की भी शुरुआत हो सकती है। ये आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा। और जो ये देखिए, आरएसआई भी जो है, आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन के अंदर बिल्कुल टच कर रहा है। तो यहाँ से एक और इंडिकेशन हमें मिलता है कि निफ्टी के अंदर मूवमेंट अप आने वाले टाइम में अच्छी आ सकती है। तो ये था हमारा निफ्टी के ऊपर छोटा सा व्यू। और निफ्टी के साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसके अंदर मूवमेंट्स इस बार बहुत अच्छी आई, वो हम जानेंगे। निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आने की वजह कहती है, उसके अंदर मैं टेक्निकल चार्ट लगा के आपको दिखाऊंगा। तो कुछ स्टॉक्स मैं आपके लिए लाया हूं, आप इनको जरा ध्यान से देखना। पहला शेयर जो है हमारे पास है वो हिंडाल्को का शेयर है। हिंडाल्को का जो शेयर है, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया है। इस शेयर के अंदर देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है। इसके अंदर पहले मैं आपको 50 ईएमई लगा के दिखाता हूँ कि ये कहाँ सपोर्ट दे रही है। 50 ईएमई को मैंने यहाँ सिलेक्ट करा। देखिए, यहाँ पर 50 ईएमई की सपोर्ट स्टॉक को मिल गई, तो ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर चला गया। यहाँ इस कैंडल पे टच करते ही इसने ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट दिखा दी। इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज और बनी है, इसके अंदर एक डबल बॉटम भी बना है। देखिए, डबल बॉटम कहाँ बना है,
छोटा एक मैंने ट्रेंड लाइन ली इसके अंदर, ट्रेंड लाइन के बाद मैंने इसको यहाँ पर आके इसको एक मार्किंग कर दी। अब ध्यान से देखना यहाँ पर ये स्टॉक आया, टच किया, सपोर्ट ली, ऊपर चला गया, फिर उसके बाद दोबारा इसने उसी जगह को टच करा, लेकिन इसने यहाँ पर बहुत वीकनेस दिखाई, सेलर ने बहुत यहाँ पे बहुत वीकनेस दिखाई, यह एक डॉजी कैंडल बनी। तो मतलब इसका मतलब इसने इस सपोर्ट को दोबारा इस पॉइंट को दोबारा सपोर्ट कर लिया और यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखा दी कि भैया इस पॉइंट से मैं नीचे नहीं जाऊंगा, इस पॉइंट से मैंने ऊपर जाना है। तो ये कैंडल ने अपना पूरा इंडिकेशन दे दिया और देखिए वन वे स्टॉक ये ऊपर यहाँ से जाने लग गया। ये हुआ इसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर बना एक बुलिश डाइवर्जन। हाँ जी, देखिए मैं आपको बुलिश डाइवर्जन भी दिखाता हूँ वो कैसे बना था। ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से सिलेक्ट करी, पहले तो ऊपर हमने सपोर्ट दिखा दी, नीचे देखिए क्या हो रहा है, नीचे देखिए ये यहाँ पर इसने एक बुलिश डाइवर्जन दिखा दिया, स्टॉक फ्लैट है और यहाँ पर आरएसआई के अंदर स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपना। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन था कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है और ये स्टॉक ऊपर गया। देखिए ये स्टॉक लगभग 560 से लगभग ये 650 तक की जर्नी दे चुका है, 90 पॉइंट की इसने अपनी जर्नी दे दी है। अब इसके अंदर चौथा पॉइंट और भी है, पहला ये में हो गया सपोर्ट, ये अपना ये डबल बॉटम हो गया, उसके बाद बुलिश हो गया। अब इसके अंदर एक चौथी चौथी लाइन भी मैं आपको चौथा पॉइंट भी बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या देखा था ऐसा, ये जो स्टॉक भागा था इसके अंदर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ। अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है इसके अंदर, ट्रायंगल का ब्रेकआउट करा था इसने, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी 50 EMA को हटा देता हूं मैं, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि इसके अंदर क्या ऐसा हुआ था। ये देखिए इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, यहां तक मैं इसको ड्रैग कर देता हूं मैं, ये देखिए। और इसके बाद मैं आपको एक ये पूरा प्रॉपर ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे, इसके अंदर क्या हुआ था ऐसा। ये देखिए यहां पर स्टॉक एक चैनल के अंदर आया, डाउन साइड गया, उसके बाद यहां पर इसने एक सपोर्ट ली, फिर यहां सपोर्ट ली, जैसे पहले मैंने आपको डबल बॉटम में दिखा था, यहां पर इसका एक ब्रेकआउट हो गया। तो यहां पर इसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि भैया ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, यहां से इसने ब्रेकआउट करते स्टॉक ऊपर चला गया। तो इसके अंदर आपने वन डे के अंदर 4 पॉइंट्स ऐसे देखे जिसके अंदर स्टॉक ने पहले ही बता दिया था कि भैया मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जर्नी करने वाला हूं मैं। और इसके अंदर वॉल्यूम बार भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम बार भी इसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे बने हुए हैं। तो ये था इसका डेली टाइम फ्रेम। अब इसके अंदर मैं देखता हूँ, इसका आपको मैं बना के दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक को देखना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा। अब इसके अंदर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। देखिए यहां से मैंने सिलेक्ट करा वीकली, अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते ही देखिए स्टॉक के अंदर कैसे चेंज आने लग जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी मैं आपको एलिट वेव का ही दिखाऊंगा कि एलिट वेव का कंसेप्ट कैसा था। ये पुराना जो है आरएसआई का, मैं पॉइंट इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये हिंडाल्को के अंदर मैं आपको एक वेव मार के दिखाऊंगा एलिट वेव की। यहाँ से मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ से भी मैं इम्पल्स से सिलेक्ट करूंगा क्योंकि स्टॉक ऊपर ही जा रहा था। ये फर्स्ट, सेकंड, ये देखिए सेकंड यहाँ एंड हो गया। उसके बाद थर्ड वेव, जैसे निफ्टी के अंदर थर्ड वेव की मार्किंग करी थी, ये थर्ड, और यहाँ पर आके ये फोर्थ का ये एंड हो रहा है। और इसके बाद ये अगर यहाँ से ऊपर ये जाना स्टार्ट करता है तो इस अपने पुराने हाई को ब्रेक करके ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ध्यान से इसके अंदर क्या हुआ ऐसा, यहाँ से लोस पॉइंट से हमने मार्किंग स्टार्ट करी, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये वहां पर इसकी थर्ड वेव, फोर्थ वेव का एंड यहाँ पर हुआ। इसने क्लियर इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर देखिए इसके अंदर बाइंग कैंडल आने लगी, बड़ी बड़ी कैंडल आने लगी। और नीचे देखो सपोर्ट कैसे मिली हमें, आरएसआई की, आरएसआई का ब्रेकआउट आप देखिए कैसे हुआ। ये देखिए ये यहाँ से टच करा, ये देखिए ये यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ, इसका आरएसआई का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था, तभी जो 3-4 कैंडल बनी है इसके अंदर मूवमेंट आई। तो वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसने इंडिकेशन दे दी है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसने इंडिकेशन दे दी है। एलिट वेव में इसके अंदर फोर्थ वेव का यहाँ पर एंड हुआ, अब फिफ्थ वेव ऊपर चल रही है। अगर ये कंफर्मेशन हो जाती है पूरी कि फिफ्थ वेव तक जाएगा तो ये अपने पुराने जो हाई को है ये ब्रेक करके ये ऊपर जाएगा। और यहाँ से आरएसआई ने भी हमें यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया। तो ये हिंडाल्को का शेयर था, डेली और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपने देख लिया। अब एक और शेयर ऐसा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। अब इस स्टॉक के अंदर देखिए क्या चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर भी मैंने पहले आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही दिखाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसके अंदर देखिए बुलिश डाइवर्जन बनना है। देखिए कैसे बुलिश डाइवर्जन को हम मार्क करते हैं, ये देखिए ये इसके अंदर देखिए ये यहाँ पर एक डाउनफॉल आया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मार्किंग कर दी। और उसके बाद नीचे आरएसआई के अंदर देखिए क्या हो रहा है, स्टॉक जा रहा है नीचे और आरएसआई के अंदर देखिए यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जन बना हुआ है। देखिए स्टॉक नीचे है,
और आरएसआई ऊपर है, स्टॉक अपना वीकनेस दिखा रहा है और आरएसआई अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इसके अंदर जो है एक बुलिश डाइवर्जन बना था, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर यहाँ पर मूवमेंट आना स्टार्ट हो गई है। वो वॉल्यूम को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए, हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम के अंदर भी देखिए कितनी इसके अंदर तेजी आ रही है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स का बार कितना बड़ा बना हुआ है, इससे ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि कुछ बड़ी पार्टी या काफी जो बड़े बड़े लोग हैं इस स्टॉक के अंदर अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर देखिए एक बहुत लंबे टाइम से डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद स्टॉक के अंदर यहाँ पर जो है ट्रेंड रिवर्सल, हम इसे कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है। इसके लिए इसने यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जन बनाया, इसने वीकनेस दिखाई, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई और वॉल्यूम का भी इसको साथ साथ में सपोर्ट मिल गया। तो हम आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर काफी तेजी आ सकती है। अब ये तो हो गया इसका डेली टाइम फ्रेम। अब इसको हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये हमें क्या दिखाता है। तो ये पुरानी जो चीजें जितनी हैं इसको एक बार हम हटा देते हैं और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर हम जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें ये कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देगा, कंफर्मेशन। तो आप ये ध्यान से देखना, यहाँ पर डेली को हटा के हमने यहाँ पर वीकली सिलेक्ट कर लिया। वीकली सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ये देखिए वीकली सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर एक ना 200 ईएमए की सपोर्ट देखता हूँ, वो इसके अंदर मिल रही थी। ये 200 ईएमए की सपोर्ट है, वो लाइन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या सपोर्ट आई है, ये 200 ईएमए की जो सपोर्ट है, देखिए इसने यहाँ पर टच करते ही एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना ली है। आप कहेंगे इसने सिर्फ एक ही कैंडल बनाई है, नहीं, ये वीकली कैंडल, ये पूरे वीक की एक कैंडल है जो इसने 200 ईएमए को सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। वनडे के अंदर भी इसने एक सपोर्ट दिखाई, बुलिश डाइवर्जन दिखाया और वीकली के अंदर इसने 200 ईएमए की सपोर्ट दिखाकर ऊपर चला गया। और इसके अंदर आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं। मैं आपको, मैंने एक बार फिबोनाची की गोल्डन रेशियो के बारे में बताया था, एक फिबोनाची की गोल्डन रेशियो होती है, उसको भी एक बार आप जान लीजिए। ये देखिए यहाँ से फिबोनाची को मैंने सिलेक्ट करा, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहां से मैंने सिलेक्ट करके ऊपर तक ले गया इसको मैं बिल्कुल। अब आप ये ध्यान से देखना इसके अंदर कहां पर आके स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है। ये देख, थोड़ा सा और मैं इसको ड्रैग कर देता हूं मैं। ये देखो, अब ये देखिए ये स्टॉक वन वे ऊपर गया, उसके बाद जब डाउनफॉल है तो उसने सपोर्ट के लिए गोल्डन रेशियो थी 0.618, इसकी एक गोल्डन रेशियो होती है जहां से ये रिट्रेस करके दोबारा ऊपर जाता है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स हमें मिले, 200 ईएमए की सपोर्ट भी मिल गई और फिबोनाची की ये वाली जो गोल्डन रेशियो है इसकी भी सपोर्ट मिल गई। और हम आने वाले टाइम में अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा इंडिकेशन हमें मिल गया कि जेएसडब्ल्यू के अंदर बाइंग आ सकती है। और इसके अंदर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। देखिए ये रेड वाली कैंडल जो है, इसको ग्रीन वाली कैंडल ने पूरी तरह इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर संभाल लिया। तो ये मूवमेंट आने वाले टाइम में अच्छी दे सकता है। 2 पॉइंट इसके अंदर हमें मिल गए। डेली टाइम फ्रेम पर भी हमने चेक कर लिया, वीकली में भी कर लिया। अब ऐसे ही एक और लास्ट स्टॉक है हमारे पास जिसका नाम है गोदरेज इंडस्ट्री, जिसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं उसको। इसके अंदर हमने क्या देखा, अब इसके अंदर मैंने एक डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है, इसके अंदर भी बुलिश डाइवर्जन बना था। मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर आप देख लेना, उसके अंदर आपको बुलिश डाइवर्जन दिखेगा। आप देखिए बुलिश डाइवर्जन के लिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन ली, यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखिए यहाँ से लेकर टच करके एक पॉइंट सर्च करिए, यहाँ पर स्टॉक नीचे जा रहा है। लेकिन सिमिलरली नीचे देखिए आरएसआई के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। आरएसआई के अंदर ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर वीकनेस दिख रही है, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। तो इसने इस पॉइंट के ऊपर ही बता दिया था कि मैंने ये ऊपर जाने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस पॉइंट पे देखिए 780 के आसपास स्टॉक ने बता दिया था कि ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद अब देखिए वन वे इसके अंदर कितनी अच्छी मूवमेंट आई, ये 1135 तक चला गया। सिर्फ एक ये बुलिश डाइवर्जेंस की वजह से स्टॉक के अंदर वन वे मूवमेंट आई, नीचे गिरा, उसके बाद ये बुलिश शो करा, उसके बाद ये दोबारा ऊपर चला गया। अब इसके अंदर एक बार हम वॉल्यूम का खेल भी देख लेते हैं कि अगर स्टॉक ऊपर गया तो वॉल्यूम के साथ गया। जी हाँ, इसको हमने यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट करा, ये देखिए इतना बड़ा बार बना दिया इसने वॉल्यूम का। यहाँ पे आरएसआई की सपोर्ट भी मिली इसको, डाइवर्जेंस बना और इसके अंदर इसने वॉल्यूम का सपोर्ट भी मिली, तो ये स्टॉक वन वे ऊपर चला गया। अब इसके अंदर और पॉइंट्स भी देखते हैं क्या हो सकते हैं। इसके अंदर एक लॉन्ग सपोर्ट भी और बन रही है, हाँ बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर एक लॉन्ग सपोर्ट भी है इस स्टॉक की। मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहां से मैंने ट्रेंड लाइन ली, ये देखिए ये यहां से मैंने टच करके यहां पर लेके आया है मैं इसको। इसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस लाइन को। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी लॉन्ग सपोर्ट कैसे बनी, स्टॉक यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, स्टॉक आया, ऊपर गया, फिर उसके बाद दोबारा जब आया इसी पॉइंट को इसने सिलेक्ट करा, ये पुराने पॉइंट को इसने सिलेक्ट करा सपोर्ट के लिए। अब देखिए कितने सारे पॉइंट्स इसके अंदर मिल गए। अब इसके अंदर डाइवर्जेंस भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, पुरानी सपोर्ट मिली। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये स्टॉक को एक ऊपर ले जाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें खुद अपने आप अंदाजा लगा के देखना पड़ता है, पूरी तरह स्टॉक को
एनालाइज करना पड़ता है कि यहाँ पर इसकी सपोर्ट बन रही है। देखो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे आने के बाद तो हमें नहीं पता था ना कि स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं आएगा। तो क्या क्या चीजें हमने देखी, यहाँ पर पुरानी सपोर्ट देखी, डाइवर्जेंस देखा, वॉल्यूम तो इसके अंदर थोड़े टाइम बाद आना शुरू हुई, ठीक है, लेकिन कम से कम एक हमें यहाँ पे एक अंदाजा मिल गया, इंडिकेशन मिल गया इन ग्रीन कैंडल्स के कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक गया। अब इसी को हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी, इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, अब मैं पुरानी जितनी भी है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर यहाँ से हमने वीक सिलेक्ट कर लिया। वीक सिलेक्ट करने के अंदर ये देखिए, एक मिनट, इसके नाम को हटा देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसके अंदर जो है, हम इसका एक लोअर टाइम फ्रेम पकड़ के फिबोनाची के अंदर जाएंगे। ये देखिए, यहां से हमने इसका फिबोनाची सिलेक्ट करा, सबसे लोएस्ट पॉइंट से हमने इसको ड्रैग करना है बिल्कुल। ये देखिए, इस स्टॉक ने भी देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर इसने अपनी मूवमेंट दिखाना शुरू की। स्टॉक वन वे ऊपर गया, उसके बाद इसने यहाँ पर आकर इसने एक सपोर्ट दिखाना शुरू की। ये जो स्टॉक है पूरी तरह जो देखो नीचे तक नहीं गया, इसने यहाँ 50 पॉइंट तक ही, 0.05 तक इसके अंदर स्टॉक ने मूवमेंट दिखा दी। कई बार होता क्या है, स्टॉक जो है इस पॉइंट से भी सपोर्ट ले लेता है, 0.5 से भी ले लेता है और 0.618 से भी लेता है, लेकिन इसने जो है यहाँ पर ही अपनी मूवमेंट दिखा दी वीकली टाइम फ्रेम में, और कितनी बड़ी इसने एक कैंडल बना दी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसने शो कर दिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि वॉल्यूम का भी कुछ हो रहा है। देखिए वॉल्यूम में लगा के देखता हूँ, यहाँ इसके अंदर देखिए वॉल्यूम का भी कितना बड़ा बार इसके अंदर बन गया। तो वीकली के अंदर भी इसने जो है अपनी सपोर्ट दिखा दी कि स्टॉक के अंदर ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक्स आज आपने देखे, इसके अंदर निफ्टी में आज मूवमेंट भी ना होने के बाद भी इनके अंदर स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड बना रहा। क्यों बना रहा, इसके बारे में मैंने आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है चार्ट्स बना के दिखाए, और टेक्निकल टूल्स के बारे में बताया। फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स जो आपको मैं बता रहा हूं मैं, ये यूट्यूब पर आपको इतनी आसानी से कोई नहीं बताता। इस पॉइंट्स को अब याद रख लेना, किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने की वजह के लिए सबसे पहले ये 4 या 5 पॉइंट्स जो होते हैं आप जरूर देखना इसके अंदर। ये बहुत बढ़िया मैंने आपको प्रो टिप बताई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके साथ मिलकर बहुत मेहनत कर रहा हूं, और आने वाले टाइम में भी मैं ऐसी लर्निंग वीडियो बनाता रहूंगा और आपको स्टॉक्स के बारे में बताता रहूंगा कि स्टॉक्स कब ऊपर जाएंगे, कब नीचे जाएंगे, इसके बारे में आप टेक्निकली कैसे पॉइंट्स आप लगा के एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर मुझे बताना, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, वो भी लर्निंग वीडियो के अंदर। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।